उस महिला ने गलती से बेटे का शरीर देख लिया और एक चौंकाने वाली बात जान गई। होश आते ही वह तुरंत पीठ मोड़कर अपनी सहेली के पास चली गई। सहेली ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि वह असहज है और तुरंत पूछ लिया, क्या हुआ? सहेली यह सुनकर हंसी रोक नहीं पाई और बोली कि वह अभी बढ़ती उम्र में है, इसलिए ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन उस महिला को लगा कि वह चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, आम इंसानों जैसी नहीं। उसे डर था कि इसी वजह से उसका बेटा जिंदगी भर अकेला रह जाएगा। ये सुनकर सहेली भी उत्सुक हुई और उसके लिए फिर से भाग्यवाचन करने का फैसला किया। फिर वह तुरंत लड़के के पास गई और उससे कहा कि इन कार्डों में से कोई भी 3 कार्ड चुन ले। मगर उसका हाथ अपने आप मेज के नीचे की ओर बढ़ गया। उसी पल लड़के को बस एक सुन्न सी कमजोरी महसूस हुई। उसका पूरा शरीर एकदम जड़ हो गया, लेकिन यह बेबसी उसे अजीब तरह से आरामदायक भी लगी। तभी उसे समझ आ गया कि उस महिला ने झूठ नहीं कहा था। उसी पल लड़के की माँ अंदर आ गई। सहेली ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। वह भविष्यवाणी का नतीजा पूछने आई थी। सहेली ने शांत स्वर में कहा, आपका बेटा संतान पैदा करने को लेकर परेशान नहीं होगा। यह कहकर उसने लड़के की ओर अर्थपूर्ण मुस्कान दी और लड़के ने भी वैसा ही किया। रात को सोते वक्त उसे पूरे शरीर में सहन न होने वाली गर्मी लगी, जैसे हजारों चींटियाओं काट रही हो। फिर एक अनजानी सी तेज चाह जगी और वह घर से निकल पड़ा, सीधे अपनी माँ की सहेली के घर की ओर। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला पहले से उसका इंतजार कर रहा होगा। रात बीतते ही वह लड़के से आदमी बन गया। अगली सुबह जब वे हाट बाजार गए तो उस औरत के जाने के बाद दोनों ने फिर चुपके से हाथ पकड़ लिया। लेकिन यह दृश्य तेज नजर वाले छोटे भाई ने देख लिया। रात को जब वह आदमी दबे पांव घर लौटा तो छोटा भाई बिस्तर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। साफ था कि उसे कुछ पता चल गया है। बार बार पूछने पर उस आदमी को मजबूरन सच बताना पड़ा। दोनों भाइयों की बात बहुत देर तक चलती रही। हालांकि छोटा भाई नाबालिग था, फिर भी बड़ों की दुनिया को लेकर उसकी जिज्ञासा बहुत थी। आने वाले दिनों में जब भी उसे फुर्सत मिलती वह माँ की सहेली के घर चला जाता। समय जल्दी ही 1 साल बीत गया। बाओ देबियाओ का गुप्त प्रेम रिश्ता अब तक किसी को पता नहीं चला था और माँ एयरला फिर से गर्भवती हो गई। ये जानकर उन्हें और तसल्ली हुई कि पिता क्यांगसेन ने आर्थिक अधिकार खोने से कीमिया के प्रयोग छोड़ दिए और वे पूरा दिन दोनों बेटों के साथ नई नई चीजें बनाते आजमाते रहते थे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद तीनों ने सच में एक उपयोगी चीज बना ली। उन्होंने खास बहुत बड़े आकार के कांच का इस्तेमाल किया। सूर्य की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करके हमला सा असर किया जा सकता है। इसे हम आवर्धक कांच कहते हैं। तभी कानों में फिर वही परिचित संगीत गूंजा। यानी हर साल तीसरे महीने की 3री तारीख को व्यापारियों की सभा यहाँ लगती है। इस बार काफिला साफ तौर पर पहले से बड़ा था। पिता और दोनों बेटे बस तमाशा देखने आए थे, लेकिन एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें बहुत खींचा। उसने कहा कि उसे एक नई खोज मिली है जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। जिज्ञासा में जॉनसन अपने दोनों बेटों के साथ प्रवेश शुल्क देकर अंदर चला गया। फिर देखा कि दाढ़ी वाले ने पहले अपने आदमियों से लोहे का ताला खुलवाया, फिर छत की खिड़की खोल दी ताकि सूरज की रोशनी सीधे अंदर आए। आखिर में जैसे ही लोहे का बक्सा खुला, आंखों के सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा दिख गया। पीला। उन्होंने तुरंत गहरी जिज्ञासा दिखाई, मगर जैसे ही वे हाथ बढ़ाकर उसे छूने लगे तभी बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें रोक दिया। पता चला कि छूने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, पर जब वे यहाँ तक आ ही गए थे तो स्वाभाविक ही यह मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। यह जॉनसन के जन्म के बाद पहली बार था जब उन्होंने हड्डियों तक उतरती बर्फ सी ठंडक महसूस की। फिर उन्होंने एक अजीब बूढ़ा आदमी देखा जो गाढ़ी स्याही अपने सिर पर उंडेल रहा था। जॉनसन बेसब्री से अपने अच्छे दोस्त के ठिकाने के बारे में पूछने लगे, लेकिन पता चला कि वह अनजाने में सिंगापुर में मर चुका था। वह इस सच को मान नहीं सका। वह और पूछना चाहता था, मगर अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी अजीब ढंग से गायब हो गया। जॉनसन कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरा बाजार अचानक खाली हो गया। दोस्त को खोने का दुख पल भर में उसके मन पर छा गया और वह पूरी तरह बुझ सा गया। इसी तरह जॉनसन बदहवासी में घर लौट आया। सौभाग्य से उसकी पत्नी ने वक्त रहते उसकी असामान्यता समझ ली और चुपचाप उसके पास रहकर उसके मन को ढाढ़स देती रही।